ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कौन सा टर्म है, दो यानी पूरी एपी में कुल कितने टर्म दिए हैं, 50 टर्म दिए हैं, यानी 50 टर्म है ना, और उसका थर्ड नंबर का टर्म कौन सा है, 12, और जो लास्ट टर्म दिया है वो कितना दिया है, तो और लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू, तो देखो गिवन दैट लिखो, गिवन दैट, ठीक है। अब हमको क्या क्या दिया है, तो देखो हमको ए3 बेटा कितना दिया है, 12 दिया है, हमको ए50 कितना दिया है, 106, और ए एन की वैल्यू कितनी दी है, ए एन की वैल्यू भी हम 106 मानेंगे, समझ में आ रही ना बात। ये तो 50वें नंबर का टर्म यानी लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू मान सकते हैं, किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू होगी, है ना। तो अब यहां से अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जो इक्वेशन अपनी बनती है ना, तो अपना फॉर्मूला कौन सा है, ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमारे पास जैसे इक्वेशन बनाने के बाद अपन देखेंगे, तो देखो सबसे पहले इससे बनाते हैं, इससे, तो ए3 की वैल्यू कितनी है, 12, ए की वैल्यू पता है क्या, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि ये तीसरे नंबर का पद है ना बेटा, थर्ड नंबर का पद है ना, तो इसलिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 -1 और डी, तो देखो 12 ए प्लस, यहां से एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 है ना, इंटू डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए प्लस 2d इक्वल 12, ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनी हमारी, बस समझ में आया। इसके बाद देखो अब अपन बनाएंगे इससे, इस वाली टर्म से इक्वेशन बनाएंगे, तो इससे क्या लिखेंगे, 106 इक्वल ए प्लस और 50, है ना, तो कितने नंबर का आएगा ये, हाँ, और यहाँ पे डी, तो देखो क्या आएगा, ए प्लस 49 इंटू डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 49 डी इक्वल 106, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से अपन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को रख लेता हूं, ए प्लस 2d इक्वल 12 और ए प्लस 49d इक्वल 106, ठीक है। अब जो नंबर देखो, जो नीचे जो प्लस का है, हम नीचे वाले के चिन्ह चेंज करते हैं ना, तो नीचे प्लस का, तो इसको क्या कर देंगे, इसको, ठीक है। अब क्या होगा, काट देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, माइनस का 47d, और यहाँ पे कितना बचेगा, कितना 90, चलो हटाकर देख लेते हैं, ओके, कितना बचेगा 94। अब देखो माइनस से माइनस, और जो इनटू में तो कहाँ जाएगा, तो d इक्वल 94/47, कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, चलिए अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चलो इतना नोट डाउन कर लो, फिर अपन करते हैं ना। चलिए देखो, अब d की वैल्यू को हम किस में रख दें, उसको लगा देना गेट को, d की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन नंबर, है ना, लिख सकते हैं अपन पुटिंग
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, है ना, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन क्या है बेटा अपनी, ए प्लस 2d इक्वल 12, यही है। और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखना है, a प्लस 2, और यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, d की। तो इंटू 2 इक्वल 12। तो देखो a प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, और यहाँ पे 12, और बेटा जी इधर जाएगा, काय में जाएगा, माइनस में जाएगा ना बेटा, प्लस का है ना। तो 12 माइनस 4, तो a इक्वल कितना बचेगा। अच्छा, a की वैल्यू हमको मिल गई है, d की वैल्यू हमको मिल गई है। अब अपन आसानी से कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है हमको, कौन से नंबर का, 29 वाला फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इधर बता दूं आपको, इधर ही लिख देता हूं मैं, d की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी, ये दोनों चीजें अपन ने फाइंड की है ना, इधर बता देता हूं मैं। तो हमें कौन से नंबर का फाइंड करना है, 29। तो देखो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, A29 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 29 वाला A29, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है, a की वैल्यू 8 फाइंड की है ना हमने, और n की वैल्यू, अब 29 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। तो देखो ना 8 a प्लस यहाँ पर 28 इंटू 2, a कितना होगा, 8 प्लस 56 प्लस कर दो 64। देखो बेटा यही है क्या, लिख देंगे हैंस टर्म इज 64 आंसर। ओके, देखो यही है क्या आंसर, सीट से आंसर मिलाओ जल्दी फटाफट, यही है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया है कि एक एपी है और उस एपी की थर्ड और 9th टर्म, है ना, कौन सी टर्म, थर्ड और 9th टर्म दिए हैं हमको, और उसमें हमसे पूछा है कि कौन सी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो हाँ, अब बताओ आप, थर्ड टर्म है ना, गिवन दैट क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक। अब गिवन दैट में a यानी A3 थर्ड टर्म बेटा कितनी दी है, 4, और A9 है ना, माइनस a, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, अब विच टर्म 0, यानी वो टर्म कौन सी है जो क्या होगी, 0 होगी। तो देखो ये दोनों चीजें हमको दी है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, पहले a की वैल्यू और फिर d, या फिर d की वैल्यू फिर a की वैल्यू निकाल के हमको निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, है ना। तो सबसे पहले अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, A3 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो A3 कितना है, 4, a हमको पता नहीं है, और 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 इक्वल a प्लस 2 डी। देखो यहां से, चलो मैं बता देता हूं, 2 इंटू डी, यहां से एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, है ना, और 2 से डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर अपन सेकंड बनाएंगे तो क्या आएगा, -8 इक्वल 8 प्लस और 9 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 8 इंटू डी, और इसको क्या, इसको इधर, चलो इधर
इसको और कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 9d इक्वल माइनस का 8 और ये सेकंड। ठीक है, तो वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं 8 आएगा, 8 है ना, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो रख दें क्या, फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट है हमारी a प्लस 2d इक्वल 4 और एक है a प्लस 8d इक्वल माइनस 8। देखो इधर इनके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने का नियम देख लो इधर जरा, पूरे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये काय का है बेटा, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, तो इसको अपन किसका बना देंगे, ए को। अच्छा ये प्लस है इसको क्या बनाएंगे, और ये माइनस है इसको क्या बनाएंगे, प्लस। ओके, तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा 6d, और बेटा ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा 12। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, तो d इक्वल 12 अपॉन माइनस का 6 काट देंगे कितना जाएगा -2। तो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा d की वैल्यू को किस में रख दें, है ना। अब d की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस है ना, a प्लस देखो 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इक्वल 4। तो a प्लस यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 4, और इधर 4, ये इधर जाएगा बेटा काय का हो जाएगा, इधर बता दूं a इक्वल 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। देखो हमारे पास a की वैल्यू हो गई, हमारे पास d की वैल्यू हो गई। अब अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से वो कौन सी टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इसका नोट डाउन कर लो फिर आगे करते हैं ना। कर लिए क्या, कर लो अभी ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमको a n की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए 0, और ये कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म है ना, विच टर्म है ना। तो देखो अब देख लेते हैं ये कौन से नंबर का टर्म होगा। तो यहाँ पे अपन पुटिंग a n बराबर 0, क्या क्या लिखेंगे 0, और a बराबर कितना पुट करेंगे, a बराबर 8, और d बराबर कितना करेंगे बेटा -2। ओके, तो रख दे a n, फॉर्मूला अपना यही है ना। देखो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लगवाता हूं क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला बिना याद करे भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0, और a की वैल्यू क्या है 8, और n की वैल्यू पता नहीं है क्योंकि वो तो हम निकालेंगे, और d की वैल्यू -2। ओके, देखो अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आऊं तो माइनस में कितना हो जाएगा इक्वल n -1 और इनटू माइनस का 2। देखो ये माइनस का 2 बेटा काय में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा काय में आएगा डिवाइड में। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ n -1 कट जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, तो कितना जाएगा n -1। अब देखो इसको भी तो मैं इधर ला सकता हूं ना, तो माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, तो n इक्वल 4 प्लस 1, तो n इक्वल क्या आएगा 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, यानी कि वो 5वें नंबर का टर्म होगा, ये क्या होगा 0 है ना। तो वहां लिख देंगे अपन हेंस करके कि हेंस लेट द, कौन सी टर्म है अपनी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे
ए, है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे? कॉमन डिफरेंस अपने क्या होता है? डी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A17, देखो A17 कितना है? A17 उसने दिया है कि अगर A10 में कितना जोड़ देंगे? 7। A10 में कितना जोड़ देंगे? 7। तो क्या बन जाएगा? A17 बन जाएगा। तो देखो इसका क्या बनेगा? इसका अपने उसी फॉर्मूले से A17, है ना, ये बनेगा ना, A प्लस n-1 इंटू डी, यही बनता है। तो A17, लो A17 की यहाँ पे A प्लस 17-1 और डी। अभी इसकी वैल्यू हमको दी नहीं है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? A प्लस 16D। अब देखो ये भी अपना कितना है? A17 है ना, कितना है? अब A17 की वैल्यू देखो, ये भी A17 है और ये भी A17 है, दोनों इक्वल है। तो इसकी जगह पे A17 की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। देखो ये A17 है, A17 की वैल्यू है ना ये, और ये भी A17 की वैल्यू है ना। तो अपन इसको रख सकते हैं, A17 की वैल्यू अपन रख सकते हैं। अगर अपन अब जब वैल्यू रखेंगे तो देखो ये तो इसकी हो गई। अब इसके बाद अपन A10 की निकाल लेते हैं। तो A10 की कैसे निकलेगी? A10 क्या आएगा? A प्लस 10-1 इंटू डी। तो क्या जाएगा? A10 A प्लस 9D, यही आएगा, यही आएगा ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि यहाँ A17 की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो अपन चलो रख कर देखते हैं क्या है। आ रहा है क्या समझ में? दोबारा बताओ। देखो सिंपल सी बात है, उसने हमसे ये बोला है कि अगर 10 तो जो टर्म है उसको अगर कितना बढ़ा देंगे? 7, यानी 7 बढ़ा देंगे, यानी 7 बढ़ा देंगे, तो वो 17th टर्म बन जाएगी। क्लियर? तो जब वो टर्म बनेगी तो उसके लिए देखो अपन फर्स्ट टर्म अपना ए ही होता है, कॉमन डिफरेंस अपना डी ही होता है ना। इसके अलावा अब अपन इसको अगर निकालेंगे तो देखो ये और ये दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। देखो अगर ये A17 मुझे निकालना है तो मैं A10 में कितना बढ़ा दूंगा? तो क्या बन जाएगा वो? उसने खुद बोला है हमसे, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर A17 यानी जो 17th जो टर्म होगी वो अगर 10th में तुम 7 जोड़ दोगे, 10th टर्म में कितना जोड़ दोगे, तो वो कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। तो जो अपन ने 7 जोड़े हो वो बन गया। तो अपन ने इक्वेशन की फर्स्ट बना ली और इक्वेशन सेकंड बना ली। तो देखो बना ली ना। देखो ये क्या है अपना ठीक, ठीक है। अब अपन यहां पे वैल्यू रखते हैं इसकी ना, तो क्या आएगा? A प्लस 16D इक्वल A प्लस 9D प्लस 7। ठीक, समझ में आ रही ना जी बात? ये कौन सी टर्म है अपनी और ये कौन सी टर्म है अपनी? ये भी 17 है, क्योंकि इसमें अपन ने कितना प्लस कर दिया, तो दोनों इक्वल में रख दी। अब चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इनको इधर ले आओ, तो ये इधर आएगी, है ना। कितना आएगा? A माइनस ए प्लस 16D और माइनस के 9D इक्वल 7। कितना बचेगा? ये तो 0 हो जाएगा। या कितना आ जाएगा? 7D इक्वल 7। तो D इक्वल क्या आएगा? 7 अपॉन, कट जाएगा, D की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे भी कर सकते हैं अपन, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको ना। तो कॉमन डिफरेंस ही पूछा था ना, तो क्या लिख देंगे? हैंस, है ना, हैंस कॉमन, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? इज 1। आंसर समझ में आया?